पे जदयू का सीट है और बीजेपी का आदमी का टिकट मिल रहा है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। बीजेपी के आदमी को टिकट मिलती है, हम लोग इस्तीफा देंगे और उन्हें हराने। हर घर में जाकर मेहनत किए और टिकट भी मिलेगा बीजेपी के आदमी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अंकुरित हो जाएगा, पानी डालेंगे हम, जब फसल उग जाएगा तो आएगा दूसरा काट के ले जाएगा, ऐसा ना होने देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इस्तीफा इन लोगों के हाथ में है। एक तरफ मांग लिए हैं जेडीयू कार्यकर्ता को टिकट दो, नहीं तो मेरा इस्तीफा लो, और दूसरे हाथ में इस्तीफा भी तैयार है। मतलब एक हाथ में मांग है, दूसरे हाथ में इस्तीफा। लास्ट में वही होगा, सांप भी मरेगा लाठी भी बचे। भैया अभी तो टिकटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, अभी तो सीटें भी तय नहीं हुई हैं, मगर जेडीयू कार्यालय के अंदर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, मुजफ्फरपुर की एक मीनापुर विधानसभा है जहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता को टिकट न मिलने के कारण लोगों में नाराजगी और आक्रोश दिखाई दे रहा है। यहां तक कि जेडीयू पार्टी का लोग विरोध करने पर भी उतर आए हैं। हम लोग मौजूद हैं इस समय राजधानी पटना के जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में, कार्यालय में, जहां पर लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो भैया क्या आप लोग का क्या मांग है, क्या कर रहे हैं? जेडीयू कार्यकर्ता को टिकट दो देता, इस्तीफा लो। इस्तीफा तैयार, इस्तीफा तैयार है। मतलब एक हाथ में मांग है, दूसरे हाथ में इस्तीफा तैयार है। हम जिला में महासचिव युवा का है मुजफ्फरपुर से 90 मीनापुर में, हम लोग का यही मांग है कि किसी भी आदमी को जदयू के आदमी को टिकट दिया जाए, दूसरा आदमी को टिकट नहीं दिया जाए। जो बीजेपी में है उन्हें जदयू का टिकट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। ऐसा होता है, हम लोग पूरा आदमी पंचायत अध्यक्ष से लेके प्रखंड अध्यक्ष से लेके जिला तक के आदमी हम लोग इस्तीफा देंगे और 2000 की संख्या में यहाँ भी इस्तीफा देके जाएंगे। ऐसा हुआ तो हम लोग वोट से चोट भी देने का काम कर देंगे फिर तो आप लोग, जब आपका कैंडिडेट है नहीं होगा। हम लोग का कैंडिडेट हम लोग का यही का नाम है, जो आदमी 10 साल से जो लगातार मेहनत किया है, उसे जिससे पिछले बार उनको टिकट मिला था, वहाँ जदयू का सीट था, मनोज किसान को टिकट मिला था, जो सेकंड स्थान पे है, और उनको हराने का काम लोजपा का आदमी ने किया था, जो पहले बीजेपी में था, उसको 2015 बीजेपी में था और 2020 से फिर लोजपा टिकट से आकर और उनको हराने का काम किया, और फिर भाजपा में आ गया और भाजपा से आने भाजपा में ही है, और वो सोच रहा है कि जदयू में आकर टिकट ले ले। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप लोग अगर हम लोग मीनापुर विधानसभा के बूथ लेवल से लेकर के प्रखंड स्तरीय सारे कमेटी एक साथ 500 लोगों के साथ इस्तीफा देने का, सामूहिक इस्तीफा देने का काम करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इस्तीफा इन लोगों के हाथ में है। एक तरफ मांग लिए हैं जेडीयू कार्यकर्ता को टिकट दो, नहीं तो मेरा इस्तीफा लो, और दूसरे हाथ में इस्तीफा भी तैयार है। तो अगर मान लीजिए टिकट आप लोग की मांग नहीं पूरी होती है, टिकट नहीं हम सारे आदमी इस मीनापुर प्रखंड के 500 कार्यकर्ता जो आए हुए हैं जदयू के, वे सारे आदमी एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप कर यहाँ से हम लोग प्रस्थान। हमें मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण भरोसा है कि मीनापुर में जदयू के सच्चे कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। हमें पूर्ण भरोसा है हमारे नीतीश। अगर जो कैंडिडेट को आप लोग नहीं चाह रहे उसको मिल गया फिर नहीं, जदयू के अगर बूथों अध्यक्ष को टिकट दे देंगे तो हम लोग तन मन धन से 40,000 वोट से जिताकर भेजेंगे सदन में। अगर ₹1 बाहर के कोई व्यक्ति को टिकट मिले तो उसको हम लोग हराने के काम करेंगे, और एक अपने पार्टी के बूथ लेवल से लेके प्रखंड लेवल तक इस्तीफा देकर यहाँ से 1000 हम लोग अभी आए हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग हरा देंगे। देखिए हम लोग उनको टिकट लोगों को टिकट ₹1 को ही टिकट देना है, बीजेपी में है उन्हीं को टिकट देना है जदयू में बुलाकर, तो जो मीनापुर जो सीट है वो बीजेपी के खातों में दे दिया जाए। जैसे बीजेपी खाता में टिकट सीट मिल जाएगा, टिकट उनको मिल जाएगा, तो हम लोग पूरा गठबंधन के साथ है। लेकिन सीट यहाँ पे जदयू का सीट है और बीजेपी का आदमी का टिकट मिल रहा है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। सीट जदयू का है और आदमी बीजेपी का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोग के साथ धोखा हो रहा है, मेहनत किया हम साथ धोखा ही हो रहा है, पूरा धोखा हो रहा है। गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं, गिरगिटों से ज्यादा रंग बदलते हैं। 2015 में वो बीजेपी से चुनाव लड़े जो हार गए, 2020 में बीजेपी छोड़ के जब टिकट जब नहीं मिला 2020 में, तो बीजेपी छोड़ के एलजेपी में आ गए, और एलजेपी में आने के बाद जो जदयू के कैंडिडेट थे उनको हराने का काम किए थे 2020 में, फिर एलजेपी छोड़ के फिर बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी में आने के बाद फिर आज सोच रहे हैं कि फिर जदयू में आकर और हम टिकट ले ले। जो 2020 जो जदयू का जो कैंडिडेट जो हराए थे, फिर वही सोच रहे हैं कि फिर जदयू में टिकट ले ले। ऐसा होने देंगे हम लोग?
कभी नहीं होने देंगे। आप लोग के साथ धोखेबाजी हो रहा है कि भैया घर घर जाकर जो नीतीश कुमार जो पोस्टर था, घर घर जाकर पोस्टर चिपकाए हैं, घर घर जाकर पोस्टर बांटे हैं, लोगों को समझाए हैं कि नीतीश जी ये चीज योजना दे रहे हैं, योजना बड़ा योजना के लिए घर घर समझाए हैं, हर घर में जाकर मेहनत किए हैं और टिकट भी मिलेगा बीजेपी के आदमी को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीट जदयू का है तो जदयू के ही आदमी का टिकट मिलना चाहिए, बीजेपी का आदमी का टिकट नहीं मिलना चाहिए। बीज बोए हम, अंकुरित हो जाएगा, पानी डालेंगे हम, जब फसल उग जाएगा तो आएगा दूसरा काट के ले जाएगा। ऐसा ना होने देंगे मीनापुर में। अगर वो सोच रहा है तो गलत सोच रहा है, ऐसा मीनापुर में ना होने देंगे, कभी नहीं हो सकता। बचेगा, लास्ट में वही होगा, सांप भी मरेगा, लाठी भी बचेगा। अच्छा, क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुने, नहीं माने बात या उन तक आवाज ही ना पहुंची, फिर उन लोग आवाज पहुंचेगा, आवाज तो पहुंचेगा, आवाज पहुंचेगा। जब आवाज पहुंचेगा तो संज्ञान लेगा, तो संज्ञान लेगा तो जदयू के उम्मीदवार के टिकट देंगे। उन लोग आवाज नहीं पहुंचे, बीजेपी के आदमी को टिकट मिलती है, हम लोग इस्तीफा देंगे और उन्हें हराने का काम करेंगे। हम लोग यहाँ डेरा डाले हुए हैं, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं जाएंगे। आज तो फाइनल कर देंगे, क्या आज शाम तक फाइनल हो जाएगा तो अच्छा बात है। हमारे जदयू के कार्यकर्ता को फाइनल कर देंगे तो हम लोग पूर्ण सपोर्ट करके तन मन धन से जिता के 40,000 से भेजेंगे। और किसी बहुरुपया बाहरी व्यक्ति को टिकट देंगे तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा आज देंगे। आप क्या कह रहे थे? हमारा कहना है कि हम लोग जितने भी यहाँ आए हैं मीनापुर प्रखंड से, वह मीनापुर प्रखंड से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है हजारों की संख्या में, वो सिर्फ जदयू के आदमी को ही टिकट मिले। अगर जदयू के व्यक्ति अगर नहीं है, बाहरी को टिकट मिलता है तो हम लोग उसका प्रमुख रूप से उसका विरोध करेंगे। अगर हमारे जदयू में जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनकी बात अगर नहीं सुनी गई तो हम लोग एक साथ सारे आदमी मिलकर के अपना इस्तीफा सौंपने का काम करेंगे और तब हम लोग यहाँ जदयू का यहाँ पे 5 उम्मीदवार है टिकट के लिए। जदयू का उम्मीदवार नहीं होता तब ना बाहरी उम्मीदवार को टिकट देते बुलाकर। यहाँ खुद आपका उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार है, उस पर से किसी को एक को दे देते तो हम लोग दिक्कत नहीं होता। आपको टिकट ही देना है तो हम लोग जिला से लेके प्रखंड तक अध्यक्ष बनाए हुए हैं, एक हम लोग से राय विचार तो ले लेते ना। अगर लगता है कि अगर आप लोग के कैंडिडेट को नहीं मिला तो जेडीयू को भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जीरो नीचे से लेके ऊपर तक लेवल पर बैठे हुए हैं। देखिए उनका रंग अभी तक इसको पोस्ट किया है, लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, अभी कमले में है, अभी भी बीजेपी में है। बीजेपी होने के बाद वो टिकट दिया है जदयू से, ऐसा हो सकता है। हम लोग जदयू का झंडा ढो रहे हैं, जदयू का झंडा ढो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हमको आज में टिकट ना मिले तो हम लोग मानेगा भी नहीं, इस्तीफा तो देंगे ही देंगे। फिर भी किस आधार पर यहाँ पे है बैठे हुए हैं, सत्ता ग्रहण नहीं होता, फिर भी हमारे उनका कहना सदस्य ग्रहण आज करेंगे, आज टिकट ले लेंगे और जो 10 साल जो मेहनत किया उसको नहीं मिलेगा और 15 साल से वो कहाँ जाएगा? आज से आकर के उन्हें से कूद के आएगा ना टिकट लेगा, ऐसा ना होगा। सुनिए ना, बीजेपी का क्या हुआ है मीनापुर, बीजेपी का कोटा में सीटवा नहीं गया है ना, और जदयू का कोटा सीटवा आ गया है, इसलिए बीजेपी छोड़ के और जदयू में आ रहे हैं टिकटवा लेने के लिए, ठीक है, और फिर जीत के फिर वही में चल जाएंगे। लिखे हुए हैं, देखिए उनका कार्यकर्ता किस तरह भट्टी बात लिखे हुए हैं, पढ़िए मनोज किसान जी के बारे में किस तरह भट्टी गाली लिखे हुए हैं, पढ़िए एक बार पढ़ के आप सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं, सुन के पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। अर्जी किसान के अर्जी अब खत्म, हिनकर मनमर्जी, महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि विद्वान भी रावण हो सकता है। इस सेकंड के कैंडिडेट वही थे, वहाँ के जदयू 20 के थे, ठीक है, जदयू के 20 के थे और उनका बारे में ऐसा लिखा जा रहा है, ऐसा कहीं होता है? हम लोग जदयू के लिए जन्म धन से मेहनत किए हैं, हम लोग का नाम है जदयू के किसी भी आदमी टिकट दे दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के आदमी को टिकट नहीं दीजिए, बीजेपी के आदमी को टिकट देना है तो मीनापुर जो सीट है वो बीजेपी के खाता में आप दे दीजिए, ठीक है, बीजेपी खाता में दे दिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग बीजेपी की मदद करेंगे, पूरा इस्तीफा नहीं दे बीजेपी मदद करेंगे, लेकिन सीट जदयू का होगा, बीजेपी का आदमी मिलेगा तो हम लोग इस्तीफा करके विरोध करेंगे, इस्तीफा देंगे, हम सामूहिक इस्तीफा देंगे, यही हम लोग कारण है और कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा नाम भाव जाएगा, वो नहीं चलेगा। हाँ, कल जल जाएगा नाम करता है, पूरा खून जराए हैं। हम बता दें आपको भैया, अब आप लोगों ने पूरा का पूरा कहानी है तो सुन लिया होगा, कुछ बताने को रह नहीं गया खास। आप लोगों ने देखा कि लोगों का कहना है कि अगर हमारे कार्यकर्ता को, अगर हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है तो भैया हम
पार्टी भी छोड़ देंगे 1000-2000 लोगों के साथ। उसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जीरो से लेके यानी ग्राउंड से लेके ऊपर लेवल तक सब हमारे ही लोग बैठे हैं, जेडीयू के लोग बैठे हैं और हमने गली गली जाकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर पर्चे चिपकाए, प्रचार किया, मगर अब आज जब टिकट देने की बारी आई तो किसी और को टिकट दे दिया, वो भी ऐसे आदमी को जिसने सदस्यता तक पार्टी की सुनने में आ रहा नहीं ली है। खैर, लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जेडीयू कार्यालय से चल रहा है। आप लोग एक बार घुमा दीजिए, चारों तरफ दिखा दीजिए। अभी हम जनता दल यूनाइटेड में मौजूद हैं।